Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या यूओजी में बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में जो एडमिशन्स दिए जा रहे थे वो अब कैंसिल कर दिए गए हैं या नहीं। बिकॉज स्टूडेंट्स का कहना था कि उन्हें कोई ऐसी मेल रिसीव हुई है जिसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि अब यूओजी में बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन्स नहीं होंगे। जो स्टूडेंट्स बीए बीएससी कर चुके हैं उन्हें अब बीएस के फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन यूओजी में नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स को यूओजी में बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन दिया जा रहा है। जैसे कि पहले कहा गया था कि बीए बीएससी करने वाले तलबा को अब यूओजी में बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाएगा। तो अभी भी यही चीज़ है। आप यूओजी की ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन करके चेक कर सकते हैं, वहाँ अभी तक बीएस फिफ्थ सेमेस्टर का ऑप्शन आ रहा है। और इसके अलावा यूओजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मौजूद है बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के हवाले से। और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि अगर एप्लीकेंट्स लिमिटेड हुए उस डिपार्टमेंट में जिसमें हमने अप्लाई किया है तो क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं इस इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो की गई है मैं आप इसको भी ज़रा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें कहा गया है कि बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के वो डिपार्टमेंट्स जिनमें एप्लीकेंट लिमिटेड होंगे उन स्टूडेंट्स के एडमिशन को मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज या अल्टरनेट कर दिया जाएगा, उनको भी कैंसिल नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप बीएस बॉटनी में अप्लाई करते हैं, आपने बॉटनी के बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में अप्लाई कर दिया और उसमें एप्लीकेंट्स लिमिटेड थे, मतलब उतने एप्लीकेंट्स मौजूद नहीं थे जितने एप्लीकेंट्स यूओजी की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं, उतने एप्लीकेंट्स मौजूद नहीं थे। यानी बहुत कम स्टूडेंट्स ने बीएस बॉटनी में अप्लाई किया। और अब जब बहुत कम स्टूडेंट्स बीएस बॉटनी में अप्लाई करेंगे तो उस तरह से उनका अलग से सेक्शन बना के उनकी क्लासेस स्टार्ट करना पॉसिबल ऑब्वियसली नहीं होगा। तो फिर उस केस में जिन स्टूडेंट्स ने बीएस बॉटनी में अप्लाई किया था उनके एडमिशन को अल्टरनेट कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा किसी रेलिवेंट मेजर सब्जेक्ट वाले डिपार्टमेंट के साथ। लेट्स सपोज अगर आपने बॉटनी में अप्लाई किया था और उसमें एप्लीकेंट्स लिमिटेड थे, स्टूडेंट्स लिमिटेड थे, उस तरह से अलग से सेक्शन स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो आपको बीएस जूलॉजी के फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन दे दिया जाएगा। उस केस में भी आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा बल्कि उसको मर्ज कर दिया जाएगा, अल्टरनेट कर दिया जाएगा किसी रेलिवेंट मेजर सब्जेक्ट वाले डिपार्टमेंट के साथ। अब बीएस जूलॉजी और बीएस बॉटनी तकरीबन सेम ही होते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि उसमें मेजर सब्जेक्ट जो होता है बीएस बॉटनी में वो बॉटनी होता है और बॉटनी के सब्जेक्ट ज़ाहिर सी बातें होंगे और बीएस जूलॉजी में जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो जूलॉजी के होते हैं। बाकी जो माइनर कोर्सेज होते हैं वो तकरीबन सेम ही होते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट्स जो थे वो लिमिटेड थे, तो उनको भी एमएससी जूलॉजी में एडमिशन दे दिया गया था। तो इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा। अगर लेट्स सपोज ज़रूरी नहीं कि अभी भी बॉटनी के ही स्टूडेंट्स कम होंगे, मतलब लेट्स सपोज अगर बीएस बॉटनी के फिफ्थ सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है वो अगर लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं, तो फिर उनके एडमिशन को भी मर्ज कर दिया जाएगा, कैंसिल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आपको मर्ज कर दिया जाएगा किसी रेलिवेंट मेजर सब्जेक्ट वाले डिपार्टमेंट के साथ और उस केस में भी आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। एक दफ़ा जब आपने एडमिशन डन करवा लिया, फ़ीस सबमिट करवा दी, तो फिर आपका एडमिशन किसी सूरत में भी कैंसिल नहीं हो सकता। तो अभी तक की अपडेट्स तो यही हैं कि किसी सूरत में भी एडमिशन आपका कैंसिल नहीं होगा। जिन स्टूडेंट्स ने बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन डन करवाया है उनका डन ही है, उनको इंशाल्लाह एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो क्लियर कर सकते हैं या आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में देके पिन भी कर दूँगी, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं किसी भी किस्म की। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।